बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन तंदूरी कबाब, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, और ये बनाना भी आसान है। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो रमज़ान स्पेशल में मज़ेदार किस्म के चिकन तंदूरी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राई पैन में शामिल करूंगी 2 से 3 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा साबुत सफेद जीरा। आधा किलो मैं इसमें शामिल करूंगी उबला हुआ और स्लट किया हुआ चिकन। अच्छा, चिकन को जब मैंने बॉईल किया था इसमें हल्का सा नमक भी डाला था। अब चिकन को हल्का सा भून लें अदरक लहसुन के साथ। 1 से 2 मिनट की भुनाई के बाद अब इसमें शामिल करूंगी नमक हाफ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी भी शामिल करेंगे अच्छे कलर के लिए तकरीबन चौथाई टी स्पून। इसके अलावा लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी हाफ टी स्पून चाट मसाला भी डालूंगी, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा तंदूरी मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। आधा कप दही लें, अच्छे से फेंट कर शामिल कर दें। बाजी दही को मिक्स करें बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो दही का पानी ड्राई हो चुका है। चिकन तंदूरी कबाब में इस स्टेज पर मैं शामिल करूंगी गाजर 1 कप के बराबर ले लें, बिल्कुल पतला सा जूलियन शेप में काट कर ऐड कर दें। इसके साथ शिमला मिर्च भी आ जाएगी 1 कप के बराबर, और 1 कप के बराबर ही इसमें बंद गोभी डालें। सब्जियां डालने से कबाब की क्वांटिटी बढ़ेगी। इस चिकन से आप ढेर सारे कबाब बनाकर फ्रीज कर लें। बेफिक्र रहे, जायका भी बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह ताला। सब्जियां डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को अभी भी मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे ताकि ये वेजिटेबल्स हल्की सी सॉफ्ट पड़ जाए। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखा आपने, हल्का सा ही मैंने सब्जियों को पका लिया है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चिकन तंदूरी कबाब बनाने के लिए तकरीबन 1 पाव मैंने आलू ले लिए थे, जिन्हें बॉईल किया और मैश कर लिया। वैसे आप आलू की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, मगर 1 पाव आलू इनफ रहेंगे। आप जो चिकन और सब्जियों का मिक्स बनाकर रखा हुआ था वो आलू में शामिल कर देंगे। साथ ही इसके शामिल करेंगे बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। यहाँ पर नमक को चेक कर लें, अगर नमक की मिकदार कम लगे तो मजीद ऐड कर लें, क्योंकि सारे मिर्च मसाले मैंने चिकन में ही ऐड किए थे। सारी चीजें वेल कंबाइन हो चुकी हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और कबाब बनाना शुरू कर दें। जैसे आपको कबाब की शेप पसंद है उसी तरीके से कबाब बना लें। मैं थोड़ा सा इन्हें ओवल शेप में बना रही हूँ। आप जैसे शामी टिक्की बनाते हैं गोल, वैसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं, सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो सारे के सारे ही कबाब ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। अब 2 से 3 अंडे लें और अच्छे से फेंट लें। अब एक एक कबाब उठाएं, अंडे में अच्छे से कोट करें और गरम ऑयल में छोड़ते जाएं। तो इसमें सारी चीजें ही पकी हुई डाली है, बस हमने इनको कलर ही देना है। तो उलटते पुलटते रहें, जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा गर्मा गर्म कबाब को आप लोग सर्व कर सकते हैं सहरी में पराठों के साथ, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अफ्तारी में केचप या हरी चटनी के साथ खाएंगे ना तो खाकर मजा आ जाएगा। तो चिकन तंदूरी कबाब की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, बनाने में भी आसान है। तो है ना कमाल की रेसिपी। तो मैं अभी आपको कबाब भी चेक करवा देती हूँ। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।